हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स, जिसे हम एंटी एडर्जिक ड्रग्स बोलते हैं। मीन्स इनकी जो एक्टिविटी है वो एक तरीके से एडर्जिक सिस्टम की एक्टिविटी का अपोज करता है, इसलिए हम उसको लाइटिक ड्रग्स बोलते हैं। इसमें भी हम ड्रग्स को क्लासीफाई करेंगे, उनके इंपॉर्टेंट क्लिनिकल यूज के बारे में बात करेंगे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा जो इनके जो ड्रग्स के फार्माकोलॉजी हैं, चाहे वो अल्फा ब्लॉकर हो, बीटा ब्लॉकर हो, वो ऑलरेडी अवेलेबल है मेरे चैनल्स पे, जाके आप चेकआउट जरूर कर सकते हैं। बस आप टाइप कीजिए अल्फा ब्लॉकर फार्माकोलॉजी बाय राजेश सर या राजेश चौधरी सर, आपको मिल जाएगा। सेम बीटा ब्लॉकर फार्माकोलॉजी बाय द राजेश चौधरी सर, आपको मिल जाएगा वीडियो, या फिर ऑलरेडी प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहे। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिम्पैथोलाइटिक्स और एंटी एडर्जिक ड्रग्स, ठीक है, जिसमें दो मेजर रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा और बीटा। ठीक, तो अल्फा ब्लॉकर्स और बीटा ब्लॉकर्स को ही हमको पढ़ना है इन चैप्टर्स पे। इसे भी मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। पहला है हमारा अल्फा ब्लॉकर, सेकंड हमारा है बीटा ब्लॉकर्स। क्योंकि जो एडर्जिक सिस्टम्स हैं वो अल्फा और बीटा पे काम करते हैं, तो इनके जो लाइटिक ड्रग्स हैं या एंटागोनिस्ट हैं उनको एंटागोनाइज करेंगे, जाहिर सी बात है। तो फर्स्ट हमारा है एंटी एडर्जिक ड्रग्स के पहला क्लास है हमारा अल्फा ब्लॉकर्स। अल्फा ब्लॉकर्स में दो मेन रिसेप्टर्स हैं, अल्फा 1 और अल्फा 2। तो अल्फा 1 ब्लॉकर अलग है, अल्फा 2 ब्लॉकर अलग है, और नॉन सेलेक्टिव ब्लॉकर अलग होते हैं। तो फर्स्ट हमारा है नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स, मीन्स ऐसे ड्रग्स जो कि अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, ये जो ड्रग्स हैं वो अल्फा 1 एंड अल्फा 2 दोनों को ब्लॉक करेंगे, याद रखिए। ठीक, उसमें से फर्स्ट हमारा है बीटा हेलो एल्काइल एमिन डेरिवेटिव्स, जिसमें आते हैं फिनॉक्सीबेंजामिन। फिनॉक्सीबेंजामिन ऐसे थेरेपेटिक हम फियोक्रोमोसाइटोमा में यूज करते हैं, याद रखिए। ठीक, उसके अलावा नेक्स्ट हमारा है इर्गोट एल्कोलाइड, ठीक है, और इन डेरिवेटिव्स, जिसमें इर्गोटामिन है, इर्गोटॉक्सिन है, डाईहाइड्रो इर्गोटामिन है जिसे हम DHE बोलते हैं, डाईहाइड्रो इर्गोटॉक्सिन है जिसे हम कोडेरोग्रोपिन बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा हमारा इमिडाजोइन डेरिवेटिव, जिसमें आते हैं फेंटोलामिन आते हैं, और नेक्स्ट हमारा है अदर्स में क्लोरप्रोमाजिन और किटानसेरिन। ये दोनों अलग क्लास के ड्रग्स हैं, बट इनकी भी एक्टिविटी थोड़ी सी अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी होती है। ठीक, इसका भी यूज हम लोग इनका जो यूज है एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में या फिर फियोक्रोमोसाइटोमा के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर, इसमें दो डिवीजन होंगे। फर्स्ट हमारा है अल्फा 2 ब्लॉकर, जिसमें योमिन ड्रग्स आते हैं, और नेक्स्ट हमारा है अल्फा 1 ब्लॉकर, जो कि मेजरली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के रूप में यूज होते हैं। इनका खासकर जो यूज है वो हाइपरटेंशन में यूज होता है, और इनका यूज जो है आपके बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया में यूज होता है, इसका HTN में, और इसका बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया में यूज होता है। ठीक है, ये अल्फा ब्लॉकर्स हैं। अब आते हैं इनके क्लिनिकल यूजेस के बारे में। तो हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज में हम लोग वेसोसेलेक्टिव ब्लॉकर्स जैसे कि जोसिन्स हैं, जिसमें प्राजोसिन्स, टेराजोसिन्स, सिरोसिन्स यूज कर सकते हैं। उसके अलावा फेंटोलामिन और फिनॉक्सीबेंजामिन भी यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या हाइपरप्लेसिया में हम लोग यूरोसेलेक्टिव ड्रग्स यूज कर सकते हैं, जिसमें आते हैं टेम्सुलोसिन, अल्फुजोसिन वगैरह। नेक्स्ट हमारा है फियोक्रोमोसाइटोमा, उसमें हम लोग फिनॉक्सीबेंजामिन को ऐसे थेरेपेटिक्स यूज करते हैं, और फेंटोलामिन को ऐसे डायग्नोसिस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक, उसके अलावा हम लोग सेकेंडरी शॉक, CHF, पेरिफेरल मस्कुलर डिसीज या पेपरब्रेन फेंटोलामिन इंड्यूस्ड पेनाइल इलेक्शन थेरेपी फॉर इम्पोर्टेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स यूज हैं हमारे अल्फा ब्लॉकर के। ठीक है, क्लियर है। इसमें से कुछ अल्फा 1 है, कुछ अल्फा 2 है, मिक्स्ड हो सकते हैं, इसमें कोई अलग अलग है। जैसे कि ये आपका क्या है, ये दोनों आपके अल्फा 1 है, ये आपके अल्फा 1 एंड अल्फा 2 दोनों हैं, है ना। तो हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा है ADR। ADR में क्या होंगे इसके, रिफ्लक्स टेकिकार्डिया, डायरिया, पोस्टुरल हाइपोटेंशन, इडिमा, नेजल स्टिफनेस, सेक्सुअल डिसफंक्शन एंड विजुअल डिस्टर्बेंस। अब ये होता क्यों है, कैसे होता है ये ADR, इसके लिए डिटेल आपको जो फार्माकोलॉजी की वीडियो उसमें मिल जाएगा कि कैसे ये होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे बीटा ब्लॉकर्स के बारे में। तो बीटा ब्लॉकर्स को भी हम अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स फर्स्ट हम बात करते हैं नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स, जिसमें आते हैं फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स। तो इसे ना मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो ड्रग्स हैं ये आपके बीटा 1
और बीटा 2, बीटा 3 इन तीनों को ब्लॉक कर सकता है। ठीक है, इसमें आते हैं पीपीटी पेन्स। याद रखिए पीपीटी जो पेन्स लिखते हैं ना, पीपीटी पेन्स, जैसे ये मेरा है पीपीटी में हम पेन चलाते हैं पीपीटी पेन्स। तो P4 प्रोपेनलॉल, P4 पिंडोलॉल और T4 टीमोलॉल, उसके अलावा P4 पेनबिटोलॉल, नाडोलॉल एंड सोटालॉल। ठीक, अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। ये जो ड्रग्स हैं इसे हम प्रोपिंटिम भी बोलते हैं। ये जो IC मार्क्स लिखा है, ISC लिखा है ना, इसका मतलब होता है इंट्रिंसिक सिंपैथेटिक एक्टिविटी। मतलब ये ऐसा ड्रग है जिसमें इनबिल्ट इंट्रिंसिक सिम्पथेटिक सिस्टम्स को एक्टिवेट करने की प्रॉपर्टी होती है, इसे बोलते हैं ISA। ठीक, तो ये आता है क्वेश्चन एग्जाम में, जीपेट वगैरह में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर, जिसे हम कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स बोलते हैं। और ये एक तरीके से बेहतर होता है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स से। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स की साइड इफेक्ट्स ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द बीटा 1 ब्लॉकर्स, क्योंकि ये कार्डियो सेलेक्टिव होते हैं। जिसे हम याद रखेंगे, न्यू बीटा ब्लॉकर एक्टिंग एक्सक्लूसिवली एट मायोकार्डियम। N for नेबिलॉल, B for बिटॉक्सोलॉल, B for बिस्प्रोलॉल, A for एसिबिटोलॉल, E for इस्मोलॉल, 8 for एटेनोलॉल, M for मेटोप्रोलॉल एंड C for सेरिप्रोलॉल। अब इस साइंस के क्या मतलब है हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो स्टार साइंस है ना, ये आपके थर्ड जनरेशन के ड्रग्स हैं, और जो हेस साइंस हैं जितने हैं वो आपके सेकेंड जनरेशन के ड्रग्स हैं, ये फर्स्ट जनरेशन के ड्रग्स हैं। नेक्स्ट हमारा है अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स, जो थर्ड जनरेशन के ड्रग्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं, इसका यूज मेजरली होता है क्योंकि ये अल्फा 1 को भी और बीटा को भी ब्लॉक कर सकता है। उससे इसकी हाइपरटेंसिव जो एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी है ना, बहुत बढ़ जाती है। ठीक, इसमें आते हैं लेबडालोल, कार्बेडिलॉल, कार्टेलॉल और बुसिंडोलॉल। तो ये आपके 4 मेजर ड्रग्स हैं इस क्लास में। चलिए अब हम देख लेते हैं सेलेक्टिव बीटा 2 ब्लॉकर्स, जिससे ड्रग है आपका ब्यूटोक्सामिन। ठीक, ये बहुत कम यूज होने वाला ड्रग्स है। ठीक, इसको एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा बुक वगैरह में ब्यूटोक्सामिन को, एक्चुअली ये है कि नहीं, मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है इस पर, फिर भी चेक कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं इनके क्लिनिकल यूज के बारे में। तो ये आप देखेंगे स्टार मार्क्स थर्ड जनरेशन के ड्रग्स हैं, हेज मार्क्स सेकेंड के हैं। ये ड्रग्स जो हैं पोटेंट एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन होता है। ऐसे क्या मतलब होता है मैंने ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। जो आपका सोटालॉल है ना, वो क्लास 3 एंटी अरिथमिक ड्रग्स के रूप में यूज होता है फ्रिक्वेंटली। जो टिमिलॉल है ना, वो आपके एंटी ग्लूकोमा में यूज होता है। हम आगे देखेंगे जब पढ़ेंगे इसके बारे में तब। ठीक है, क्लियर। चलिए अब आते हैं क्लिनिकल यूज के बारे में। ये जो क्लिनिकल यूजेस है ना, ये सारे क्लिनिकल यूज आपके प्रोप्रेनोलॉल के होंगे, प्रोप्रेनोलॉल के होंगे, क्योंकि ये आपके नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट इसको याद रखिए, पीपीटी हार्ड। पीपीटी बनाना बहुत हार्ड होता है ना वो बच्चों के लिए, तो इसे याद रखिए पीपीटी हार्ड। अब P4 प्रोफाइलेक्सिस ऑफ माइग्रेन, P4 फियोक्रोमोसाइटोमा, T4 थायरोटॉक्सिकोसिस एंड ट्रिमर्स, H4 हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज एंड हाइपरट्रोफी लाइक कार्डियोमायोपैथी, A4 एंजाइना एमआई एंड अरिथमिया, A4 एंजाइटी इन पेरिफेरल एक्शन, D4 डिजिटलिस टॉक्सिसिटी। ठीक है, क्लियर है। चलिए आते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन पे। तो डोंट प्रिस्क्राइब हिम प्रोप्रेनोलॉल, तो किनको नहीं देना है। D4 डायबिटीज मेल्टस, क्योंकि ये इंसुलिन के जो सिक्रेशंस को इंटरफेयर कर सकते हैं बाय द बीटा 1 रिसेप्टर्स। ठीक, तो ये एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पे इंटरफेयर करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो एक तरीके से ये डायबिटीज मेल्टस में हम दे नहीं सकते, उस पर और ये बढ़ सकता है उसमें आपके इफेक्ट। उसके अलावा हम लोग इसमें जो हाइपरलिपिडेमिया नहीं करते हैं। उसके अलावा पल्मोनरी डिसीज में खासकर अस्थमा और सीओपीडी, क्योंकि जो बीटा 2 रिसेप्टर्स हैं वो आपके ब्रोंकस पे होता है, और वो ब्लॉक होने से ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन भी हो सकता है। क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर्स क्या होता है, ब्रोंको डायलेटर्स की तरह काम करते हैं, लेक्सेंट होते हैं वो। ठीक, तो उसकी वजह से हम इस पे अस्थमा वाले पेशेंट पे दे नहीं सकते। उसके अलावा H4 हार्ट ब्लॉक पे, ब्रेडिकार्डिया पे, क्योंकि कम करता है हार्ट रेट को। उसके अलावा आपका P4 प्रिंजमेटल एंजाइना एंड पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज, क्योंकि एक तरीके से आपके वेसोस्पाज्म में कर सकता है। ठीक, क्लियर है। जहाँ जहाँ बीटा रिसेप्टर्स हैं उसको ब्लॉक होने की वजह से आपको होगा। लेकिन ये जो आपके है ना, ये जो मेन आपके है ना, ये आपके सेलेक्टिव जो बीटा 1 ब्लॉकर हैं उस पर ये इफेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो आपके बीटा 2 पे काम करता ही नहीं है। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक्स अबाउट द
एंटी एनर्जिक ड्रग्स और सिम्पेथोलाइटिक ड्रग्स। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड से शेयर कीजिए, फीडबैक दीजिए, तभी जो हम जैसे यूट्यूबर्स हैं पढ़ाते हैं उनको मोटिवेट मिलता है कि और हम अच्छी तरीके से वीडियो को बनाएं। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग।